मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम ट्रेडिंग की उस रहस्यमयी, रोमांचक और कभी-कभी डरावनी दुनिया में कदम रखते हैं, जो सिर्फ चार्ट, ग्राफ और नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी है। क्या आपने कभी उस पहले पल को महसूस किया जब आपने ट्रेडिंग की दुनिया में अपने सपनों के साथ कदम रखा था? वो बेचैनी, वो जोश, वो चमकती उम्मीद कि अब आप अपने फैसलों के मालिक होंगे। आपने शायद सोचा होगा कि अब आप अपने पैसों को अपने तरीके से बढ़ाएंगे, हर दिन बाजार को मात देंगे और हर छोटे से मौके को अपने हक में भुनाएंगे। आपके मन में एक तस्वीर रही होगी। आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, चार्ट पर नजरें गड़ाए और हर सही फैसले के साथ आपका बैलेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों, हफ्तों या शायद कुछ घंटों में वो तस्वीर धुंधली होने लगती है। चार्ट की हर लकीर आपको उलझन में डाल देती है। हर छोटा सा उतार चढ़ाव आपके दिल की धड़कन को दौड़ा देता है और वो जोश धीरे धीरे डर, हड़बड़ी और हताशा में बदल जाता है। क्या आप भी इस चक्र में फंस चुके हैं? क्या आपने भी उन रातों को जाग कर बिताया है जहां आप अपने नुकसान को सोचकर बेचैन हो गए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को बदलेगी, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से नया आकार देगी। तैयार हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, मेरा मन एक चमकते सपने से भरा था। मुझे लगता था कि ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां मैं हर बार सही समय पर सही फैसला लूंगा और हर फैसला मुझे मुनाफे के करीब ले जाएगा। मैं रात रात भर चार्ट्स पढ़ता, इंडिकेटर्स की बारीकियां सीखता, यूट्यूब पर घंटों वीडियोस देखता और किताबों के पन्ने पलटता, ये सोचकर कि बस एक सही सिस्टम, एक जादुई रणनीति या एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो हर बार काम करे। मैं सोचता था कि अगर मैं हर छोटे से मूवमेंट को पकड़ लूं, हर मौके को भुना लूं, तो मैं बाजार का बादशाह बन जाऊंगा। शायद आप भी ऐसा ही सोचते हैं, है ना? हर छोटे से उतार चढ़ाव को भुनाने की जल्दबाजी, हर ट्रेड को जीत में बदलने की चाह और ये डर कि कहीं कोई मौका छूट न जाए। लेकिन सच बताऊं, यही वो जाल है जो हमें सबसे ज्यादा डुबोता है। मैं जब चार्ट खोलता था, मेरी आंखें सिर्फ मुनाफे की तलाश में भटकती थीं। हर बार लगता था कि अगर ये मौका छूट गया तो शायद मैं हमेशा के लिए पीछे रह जाऊंगा। मैं हर छोटे से सिग्नल पर कूद पड़ता, बिना ये सोचे कि क्या ये मेरे प्लान का हिस्सा है। मुझे याद है, एक बार मैं सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्क्रीन से चिपका रहा। मैंने उस दिन 7 ट्रेड लिए, एक के बाद एक, ये सोचकर कि हर अगला ट्रेड मेरा नुकसान कवर कर देगा। लेकिन नतीजा, मेरा बैलेंस और नीचे चला गया और मेरे मन में सिर्फ हताशा और गुस्सा बचा। उस रात मैंने बिस्तर पर लेटकर खुद से एक सवाल पूछा, मैंने ये ट्रेड क्यों लिए? जवाब ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने वो ट्रेड इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे डर था। डर कि कहीं मैं मौका ना छोड़ दूं, डर कि कहीं मैं किसी और को कमाते हुए देखूं और खुद पीछे रह जाऊं, डर कि कहीं मेरी मेहनत बेकार ना चली जाए। और यही डर, यही लालच वो जहर है जो हमें ओवर ट्रेडिंग की आग में झोंक देता है। आप भी एक बार रुक कर अपने आप से पूछिए, क्या आप हर ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आपके नियमों में फिट बैठता है, या सिर्फ इसलिए कि आप हार का बोझ नहीं उठाना चाहते? क्या आप ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि चार्ट आपको साफ सिग्नल दे रहा है, या इसलिए कि आपकी बेचैनी आपको रुकने नहीं देती? क्या आप हर बार चार्ट खोलते वक्त ये सोचते हैं कि ये ट्रेड आपकी जिंदगी बदल देगा? अगर आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे तो आप उस सच तक पहुंच जाएंगे जो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैंने जब ये सवाल खुद से पूछा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा असली दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि मेरी अपनी सोच थी। मैं बाजार को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और जब ऐसा नहीं होता था तो मैं बिखर जाता था। उस पल मैंने समझा कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब ज्यादा ट्रेड करना नहीं, बल्कि सही ट्रेड करना है। और सही ट्रेड वही है जो आपके प्लान का हिस्सा हो, ना कि आपके डर या लालच का नतीजा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। आप सोच रहे होंगे कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब बस ज्यादा ट्रेड लेना है, लेकिन दोस्तों, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। ये एक ऐसी आदत है जो चुपके से आपकी सोच को खोखला कर देती है, आपके अनुशासन को तोड़ देती है और आपकी सारी मेहनत को बेकार कर देती है। आप सोचते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने ही डर और लालच के गुलाम बन चुके होते हैं। मुझे याद है, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं हर छोटे से मूवमेंट पर कूद पड़ता था।
एक बार मैंने एक दिन में 15 ट्रेड लिए। हाँ, 15, और उनमें से 11 में नुकसान हुआ। मैंने सोचा कि मैं अपने नुकसान को कवर कर लूंगा, लेकिन हर ट्रेड के साथ मेरा नुकसान और बढ़ता गया। मैं हर बार ये सोचकर ट्रेड लेता था कि शायद ये ट्रेड मेरी किस्मत बदल देगा, लेकिन असल में मैं अपने डर और हताशा को और हवा दे रहा था। मैंने एक बार एक ट्रेड लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि बाजार मेरी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा। चार्ट पर एक छोटा सा उछाल दिखा और मैंने सोचा बस यही वो मौका है, लेकिन बाजार ने मेरी एक न सुनी और मैं फिर हार गया। उस दिन मैंने अपने आप से एक कड़वा सच स्वीकार किया। मैं ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो चुका था। ये आदत मेरी सोच को खा रही थी। मैं हर बार चार्ट पर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता, भले ही वो मेरे नियमों में फिट ना हो। मैंने एक बार सुबह 10 बजे एक ट्रेड लिया जो मेरे सिस्टम के खिलाफ था। वो ट्रेड जीत गया और मुझे लगा कि मैंने बाजार को समझ लिया, लेकिन अगले दिन उसी तरह का ट्रेड लिया और वो हार गया। तब मुझे एहसास हुआ कि जीत या हार से ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने नियमों पर टिका रहूं। ओवर ट्रेडिंग का असली जहर ये है कि ये आपको ये एहसास ही नहीं होने देता कि आप गलत रास्ते पर हैं। आप हर बार सोचते हैं कि बस अगला ट्रेड आपकी किस्मत बदल देगा, लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा आप इस हड़बड़ी में ट्रेड करते हैं, उतना ही आप अपने प्लान से, अपने अनुशासन से और अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। इस जाल से निकलने का पहला कदम तो सवाल ये है, इस जाल से निकला कैसे जाए? जवाब आसान नहीं, लेकिन है। सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि मार्केट को कंट्रोल करना आपके बस में नहीं है। आप सिर्फ अपने फैसलों को, अपने रिस्क को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैंने इस सच को दिल से स्वीकार किया तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मैंने अपने चार्ट को नए सिरे से देखना शुरू किया। अब मैं हर मूवमेंट को मौका नहीं मानता था, बल्कि उसे अपने नियमों की कसौटी पर परखता था। अगर कोई सेटअप मेरे प्लान में फिट नहीं था तो मैं उसे छोड़ देता था, भले ही वो कितना ही लुभावना क्यों न लगे। एक बार की बात है, मैंने एक सेटअप देखा जो बहुत अच्छा लग रहा था। चार्ट पर सारी लकीरें मेरे पक्ष में दिख रही थीं। मेरे दोस्त ने भी कहा, अरे ये तो परफेक्ट सेटअप है, ले ले। लेकिन जब मैंने अपने नियमों से उसका मिलान किया तो वो फिट नहीं बैठा। मेरे मन में एक आवाज थी, ले ले, ये मौका मत छोड़। लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने उस ट्रेड को छोड़ दिया। अगले दिन वो सेटअप गलत निकला। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रुकना भी एक फैसला है, और कई बार ये सबसे अच्छा फैसला होता है। यही वो पल था जब मैंने ट्रेडिंग को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह देखना शुरू किया। आप भी ये कर सकते हैं। हर बार जब आप चार्ट के सामने बैठें तो अपने आप को याद दिलाइए कि आपका काम बाजार को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने फैसलों को कंट्रोल करना है। हर ट्रेड से पहले रुकें और खुद से पूछें, क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम का हिस्सा है? अगर जवाब हाँ है तो बिना डर या हिचक के ट्रेड लें, और अगर जवाब ना है तो शांति से उसे छोड़ दें। ये छोटा सा कदम आपको उस हड़बड़ी से बचाएगा जो ओवर ट्रेडिंग को जन्म देती है। मार्केट हर दिन, हर घंटे, हर मिनट नए मौके देता है। आपको हर बार कूदने की जरूरत नहीं, बस उन मौकों को चुनिए जो आपके नियमों से मेल खाते हों। अब बात करते हैं उस अवस्था की जिसे मैं ट्रेडिंग जोन कहता हूं। ये वो जगह है जहां आप न डरते हैं, न लालच करते हैं, बस अपने प्लान को पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ फॉलो करते हैं। मैंने इस जोन को तब महसूस किया जब मैंने अपने हर ट्रेड को एक स्वतंत्र मौके की तरह देखना शुरू किया। न पिछले नुकसान का बोझ, न अगले मुनाफे का सपना, बस इस पल में जीना। जब मैं इस जोन में होता हूं तो मेरे लिए हर ट्रेड सिर्फ एक फैसला होता है। जीत हो या हार, मैं उसे अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ता। मैं बस इतना देखता हूं कि क्या यह ट्रेड मेरे नियमों के मुताबिक था। अगर हां तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, और अगर नहीं तो मैं रुककर अपनी गलती सुधारता हूं। इस जोन में पहुंचने के लिए आपको एक बात समझनी होगी, मार्केट अनिश्चित है। कोई सेटअप 100% काम नहीं करता। हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, और यही अनिश्चितता वो चीज है जो हमें डराती है। लेकिन जब आप इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। आप हर ट्रेड को एक मौके की तरह देखते हैं, न कि अपनी कामयाबी या नाकामी की कसौटी की तरह। मैंने जब ये सीख लिया तो मेरे लिए चार्ट साफ हो गए। पहले जहां मुझे डर और लालच के धुंधले पर्दे दिखते थे, वहां अब सिर्फ मौके और रिस्क दिखने लगे। एक बार मैंने एक ट्रेड लिया जो मेरे नियमों में फिट था। मैंने उसे लिया और वो हार गया, लेकिन मैंने खुद को दोष नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड मेरा प्लान था। मैंने उसे सही प्रक्रिया के साथ लिया था। अगले दिन मैंने फिर एक ट्रेड लिया और वो जीत गया।
लेकिन मैंने खुद को ज्यादा बड़ा भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि मेरा काम नतीजों को गिनना नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस पर टिकना है। और यही वो रहस्य है जो मुझे हर बार जोन में रखता है। आप भी ये बदलाव ला सकते हैं। हर बार जब आप चार्ट के सामने बैठें तो अपने आप को याद दिलाइए कि आपका काम बाजार को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने फैसलों को कंट्रोल करना है। हर ट्रेड से पहले रुकें और खुद से पूछें, क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम का हिस्सा है? अगर जवाब हाँ है तो बिना डर या हिचक के ट्रेड लें, और अगर जवाब ना है तो शांति से उसे छोड़ दें। मैंने एक नियम बनाया था, अगर कोई सेटअप मेरे नियमों में फिट नहीं है तो मैं उसे नहीं लूंगा, भले ही वो कितना ही अच्छा दिखे। और अगर मैंने गलती से ऐसा ट्रेड लिया तो चाहे वो मुनाफा दे या नुकसान, मैं उसे अपनी गलती मानूंगा। यह नियम बनाना आसान था, लेकिन निभाना मुश्किल। और यही वो जगह है जहां आपकी असली परीक्षा होती है। एक बार मैंने एक सेटअप को छोड़ दिया जो मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा, अरे ये तो सुनहरा मौका है, लेकिन मैंने अपने नियमों पर भरोसा रखा। अगले दिन वो सेटअप क्रैश कर गया। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरा प्रोसेस ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब आप इस अनुशासन को अपनाते हैं तो आप उस जोन में पहुंच जाते हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक सहज और अनुशासित प्रक्रिया बन जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। क्यों? आपका लाइक और सब्सक्राइब नया कंटेंट लाने में मदद करता है। इसलिए अब चलते हैं टॉपिक पर। जब मैंने ट्रेडिंग में अपनी गलतियों को गहराई से समझना शुरू किया तो एक कड़वा सच मेरे सामने आया। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं था, बल्कि मेरा अपना दिमाग था। मैं हर बार चार्ट को अपनी उम्मीदों के रंगीन चश्मे से देखता था। अगर बाजार मेरी सोच के मुताबिक नहीं चलता तो मैं बेचैन हो जाता। मन में सवाल उठते, शायद मैंने चार्ट गलत पढ़ा, शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए, या शायद मुझे और ट्रेड लेकर अपने नुकसान को तुरंत कवर करना चाहिए। लेकिन ये सारी सोच मुझे और गहरे गड्ढे में ले जा रही थी। एक रात जब मैं अपने लगातार नुकसान से परेशान होकर बिस्तर पर लेटा था, मैंने खुद से एक सवाल पूछा, मैं बार बार वही गलतियां क्यों दोहरा रहा हूं? जवाब ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं इसलिए गलतियां कर रहा था क्योंकि मैं अपने डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी होने दे रहा था। मुझे याद है, एक बार मैंने एक ट्रेड लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने पिछले नुकसान से गुस्से में था। मैंने सोचा कि यह ट्रेड मेरी हार को मिटा देगा। चार्ट पर एक छोटा सा उछाल दिखा और मैंने बिना सोचे समझे बटन दबा दिया। लेकिन वो ट्रेड भी गलत निकला और मेरा गुस्सा हताशा में बदल गया। उस रात मैंने अपने आप से एक और सवाल पूछा, मैं असल में ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूं? क्या मैं अपने प्लान को फॉलो कर रहा हूं या सिर्फ अपने डर और हताशा को छिपाने की कोशिश कर रहा हूं? जवाब साफ था, मैं अपने डर को दबाने के लिए ट्रेड कर रहा था। मैं उस अनिश्चितता से डरता था जो बाजार हर बार मेरे सामने लाता था। मैं डरता था कि कहीं मैं मौका छोड़ न दूं। मैं डरता था कि कहीं मैं किसी और को कमाते हुए देखूं और खुद पीछे रह जाऊं। मैं डरता था कि कहीं मेरी सारी मेहनत बेकार न चली जाए। और यही डर मुझे बार बार ओवर ट्रेडिंग की आग में धकेल रहा था। उस रात मैंने एक फैसला लिया। मैंने तय किया कि मैं बाजार को उसके हिसाब से स्वीकार करूंगा, न कि अपने हिसाब से। मैंने समझा कि मार्केट को कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं है। मैं सिर्फ अपने फैसलों को, अपने रिस्क को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता हूं। और यही वो पल था जब मैंने ट्रेडिंग जोन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। ट्रेडिंग जोन कोई जादुई जगह नहीं है दोस्तों, ये एक मानसिक अवस्था है जहां आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं। आप न पिछले नुकसान का बोझ ढोते हैं, न अगले मुनाफे के सपने देखते हैं। आप बस अपने प्लान को फॉलो करते हैं, बिना किसी डर, हड़बड़ी या लालच के। मुझे याद है, एक बार मैंने एक ट्रेड लिया जो मेरे नियमों में पूरी तरह फिट था। मैंने उसे पूरी शांति से लिया, बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। वो ट्रेड हार गया, लेकिन मैंने खुद को दोष नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने वो ट्रेड अपने प्लान के मुताबिक लिया था। मैंने अपनी प्रक्रिया का सम्मान किया था। अगले दिन मैंने फिर एक ट्रेड लिया और वो जीत गया, लेकिन मैंने खुद को ज्यादा बड़ा भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि मेरा काम नतीजों को गिनना नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस पर टिकना है। और यही वो रहस्य है जो मुझे हर बार ट्रेडिंग जोन में ले जाता है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है, ये एक ऐसी मानसिकता है जो आपको ये भरोसा दिलाती है कि हर मूवमेंट को पकड़ना जरूरी है। मैं भी इस जाल में लंबे वक्त तक फंसा रहा। एक बार मैंने एक दिन में 25 ट्रेड लिए, हाँ 25, और उनमें से 21 में नुकसान हुआ। मैं हर बार सोचता था कि अगला ट्रेड मेरा नुकसान कवर कर देगा, लेकिन हर बार मैं और गहरे डूबता गया। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा,
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? जवाब साफ था। मैं अपने डर को दबाने के लिए ट्रेड कर रहा था। डर कि कहीं मैं मौका ना छोड़ दूं, डर कि कहीं मैं किसी और को कमाते हुए देखूं और खुद पीछे रह जाऊं, डर कि कहीं मेरी सारी मेहनत बेकार ना चली जाए। इस डर को समझना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने कई रातें अपने चार्ट्स के सामने बिताई, ये सोचते हुए कि शायद मुझे और बेहतर सिस्टम चाहिए। लेकिन सच ये था कि मुझे कोई नया सिस्टम नहीं, बल्कि अपनी सोच में बदलाव चाहिए था। मैंने एक दिन खुद से वादा किया कि मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे सिस्टम में फिट बैठता हो। अगर कोई सेटअप मेरे नियमों के खिलाफ है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, भले ही वो कितना ही अच्छा दिखे। एक बार की बात है, मैंने एक सेटअप देखा जो बहुत लुभावना था। चार्ट पर सारी लकीरें मेरे पक्ष में दिख रही थीं। मेरे दोस्तों ने कहा, अरे ये तो सुनहरा मौका है, ले ले। मेरे सोशल मीडिया ग्रुप में भी लोग उसी सेटअप की तारीफ कर रहे थे। लेकिन मैंने अपने नियमों की जांच की और वो सेटअप फिट नहीं था। मेरे मन में एक आवाज थी, ले ले, ये मौका मत छोड़। लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने उस ट्रेड को छोड़ दिया। अगले दिन वो सेटअप क्रैश कर गया। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरा प्रोसेस ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। ट्रेडिंग जोन तक पहुंचने का रास्ता, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की कला। ट्रेडिंग जोन तक पहुंचने का पहला कदम है मार्केट को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आप सिर्फ अपने फैसलों को, अपने रिस्क को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैंने इस सच को दिल से स्वीकार किया तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मैंने अपने चार्ट को नए सिरे से देखना शुरू किया। अब मैं हर मूवमेंट को मौका नहीं मानता था, बल्कि उसे अपने नियमों की कसौटी पर परखता था। एक बार मैंने एक ट्रेड लिया जो मेरे सिस्टम में पूरी तरह फिट था। मैंने उसे पूरी शांति से लिया, बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। वो ट्रेड जीत गया, लेकिन मैंने खुद को ज्यादा उत्साहित नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि मेरा काम नतीजों पर खुश होना नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस पर टिकना है। अगले दिन मैंने एक और ट्रेड लिया और वो हार गया, लेकिन मैंने खुद को दोष नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने वो ट्रेड अपने नियमों के मुताबिक लिया था। मैंने अपनी प्रक्रिया का सम्मान किया था। यही वो मानसिकता है जो आपको ट्रेडिंग जोन में ले जाती है। ट्रेडिंग जोन में रहना कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जो अभ्यास से आती है। आपको हर बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि आपका काम पैसा बनाना नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस को निभाना है। पैसा अपने आप आएगा। मैंने एक नियम बनाया था, अगर कोई सेटअप मेरे नियमों में फिट नहीं है तो मैं उसे नहीं लूंगा, भले ही वो कितना ही अच्छा दिखे। और अगर मैंने गलती से ऐसा ट्रेड लिया तो चाहे वो मुनाफा दे या नुकसान, मैं उसे अपनी गलती मानूंगा। ये नियम बनाना आसान था, लेकिन निभाना मुश्किल। और यही वो जगह है जहां आपकी असली परीक्षा होती है। मुझे याद है, एक बार मैंने एक सेटअप को छोड़ दिया जो मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा, अरे ये तो परफेक्ट सेटअप है। मेरे सोशल मीडिया ग्रुप में भी लोग उसी सेटअप की चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने नियमों पर भरोसा रखा। अगले दिन वो सेटअप गलत निकला। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरा प्रोसेस ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मैंने एक और मौके पर ऐसा ही किया। एक सेटअप बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो मेरे नियमों में फिट नहीं था। मैंने उसे छोड़ दिया और वो भी गलत निकला। इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि रुकना भी एक फैसला है और कई बार ये सबसे अच्छा फैसला होता है। ट्रेडिंग जोन में रहने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने डर को पहचानना और उसे हराना। मैंने देखा कि मेरे अंदर अब भी एक बेचैनी थी। ये बेचैनी थी कि कहीं कोई मौका छूट ना जाए। ये बेचैनी मुझे बार बार ओवर ट्रेडिंग की ओर धकेलती थी। लेकिन मैंने एक दिन खुद से वादा किया कि मैं अपने प्रोसेस पर भरोसा करूंगा। मैंने खुद को याद दिलाया कि मार्केट हर दिन नए मौके देता है। मुझे हर मूवमेंट को पकड़ने की जरूरत नहीं, मुझे बस उन मूवमेंट्स को पकड़ना है जो मेरे नियमों के दायरे में हों। एक बार मैंने एक ट्रेड लिया जो मेरे सिस्टम में फिट था। मैंने उसे पूरी शांति से लिया। वो ट्रेड हार गया, लेकिन मैंने खुद को बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि मैंने वो ट्रेड अपने नियमों के मुताबिक लिया था। अगले दिन मैंने एक और ट्रेड लिया और वो जीत गया, लेकिन मैंने खुद को ज्यादा बड़ा भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि मेरा काम नतीजों को गिनना नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस पर टिकना है। जब आप अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आप ट्रेडिंग जोन में पहुंच जाते हैं, और जब आप ट्रेडिंग जोन में होते हैं तो ओवर ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं रह जाती। एक चीज जिसने मुझे ट्रेडिंग जोन में रहने में सबसे ज्यादा मदद की वो था मेरा ट्रेडिंग जर्नल। मैंने हर ट्रेड को लिखना शुरू किया। मैं लिखता था कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, मेरा सेटअप क्या था,
मेरा रिस्क क्या था और मैंने उस ट्रेड के दौरान क्या महसूस किया। इस जर्नल ने मुझे मेरे डर और लालच को पहचानने में मदद की। मैंने देखा कि ज्यादातर गलत ट्रेड मैंने तब लिए जब मैं हड़बड़ी में था या अपने पिछले नुकसान से परेशान था। एक बार मैंने अपने जर्नल में देखा कि मैंने एक हफ्ते में 20 ट्रेड लिए, जिनमें से 15 मेरे नियमों के खिलाफ थे। मैंने उन ट्रेड्स को एनालाइज किया और पाया कि मैंने वो ट्रेड इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मौका छोड़ रहा हूं। इस जर्नल ने मुझे मेरी कमजोरियां दिखाई और मुझे उन्हें सुधारने का मौका दिया। एक बार मैंने अपने जर्नल में लिखा कि मैंने एक ट्रेड लिया क्योंकि मैं अपने पिछले नुकसान से गुस्से में था। जब मैंने उस ट्रेड को रिव्यू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने नियम तोड़े थे। इस जर्नल ने मुझे सिखाया कि रुकना भी एक फैसला है और कई बार यह सबसे अच्छा फैसला होता है। ट्रेडिंग में प्रोफेशनल बनना आपके बैलेंस पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर दिन अपने फैसले किस सोच के साथ लेते हैं। मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं हर ट्रेड को अपनी जिम्मेदारी मानूंगा। अगर वो ट्रेड मेरे प्लान के मुताबिक था तो वो सही था, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। और अगर वो मेरे डर या लालच का नतीजा था तो वो गलत था, भले ही वो मुनाफा दे दे। इस सोच ने मुझे आजाद किया। मैंने हर हार को एक सबक की तरह लिया और हर जीत को अपने प्रोसेस का हिस्सा माना। मुझे याद है, एक बार मैंने एक ट्रेड लिया जो मेरे नियमों में फिट था। वो ट्रेड हार गया, लेकिन मैंने खुद को दोष नहीं दिया। मैंने अपने जर्नल में लिखा कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत हुआ। अगले दिन मैंने एक और ट्रेड लिया और वो जीत गया। मैंने फिर अपने जर्नल में लिखा कि मैंने क्या सही किया। इस प्रक्रिया ने मुझे सिखाया कि हर ट्रेड एक मौका है खुद को समझने का, अपने प्लान को निखारने का और अपने डर को हराने का। ट्रेडिंग को मैं अब एक कहानी की तरह देखता हूं। हर ट्रेड इस कहानी का एक अध्याय है। कुछ अध्याय जीत के होते हैं, कुछ हार के, लेकिन हर अध्याय मुझे कुछ ना कुछ सिखाता है। मैंने एक बार एक ट्रेड लिया जो मेरे नियमों में फिट था। वो ट्रेड हार गया, लेकिन मैंने उस हार को अपनी कहानी का हिस्सा माना। मैंने अपने जर्नल में लिखा कि मैंने क्या सीखा। अगले दिन मैंने एक और ट्रेड लिया और वो जीत गया। मैंने उसे भी अपनी कहानी का हिस्सा माना। इस सोच ने मुझे आजाद किया। मैं अब हर ट्रेड को एक नई शुरुआत की तरह देखता हूं, न कि अपनी कामयाबी या नाकामी की कसौटी की तरह। दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह जीना चाहते हैं तो आज से एक वादा कीजिए। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, ये मेरा प्लान है या मेरा डर। अपने जवाब के प्रति ईमानदार रहिए। एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू करें और हर ट्रेड को अपनी कहानी का हिस्सा बनाएं। इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस जाल से बच सकें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपने अपने डर को कैसे पहचाना और आप ट्रेडिंग जोन में पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सफर आपके लिए और भी गहरा, प्रेरणादायक और जिंदगी बदल देने वाला होने वाला है।